दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर सत्संगों में एक शब्द आता है सुरत। सुरत शब्द का प्रयोग किया जाता है सत्संगों में, या फिर जहाँ भी महात्माओं की सत्संग होते हैं वहाँ सुरत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सुरत किसे कहते हैं, सुरत क्या है, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, संत महात्माओं ने अपनी भाषा में सुरत कहा है हमारी आत्मा को। आत्मा को ही सुरत कहते हैं। आत्मा के ही अनेकों नाम हैं, जैसे किसी ने आत्मा को सुरत कहा, किसी ने आत्मा को राधा कहा, किसी ने आत्मा सीता कहा। तो आत्मा के जो काफी नाम हैं, उसी को संतों ने अपने भाषा में अपना नाम दिया है, वो है सुरत। सुरत जीवात्मा को कहते हैं, जो प्रभु का अंश है, जो कि हम हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उसी आत्मा को संतों ने अपनी भाषा में सुरत कहा है। तभी तो कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी उस ईश्वर का अंश जो जीव है वो हमारी जीव आत्मा है। उसी को जीव कहा है, उसी को जीवात्मा कहा है, उसी को आत्मा कहा है, उसी को राम कहा है। तभी तो कहा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। यानी घट घट में लेटा जो है वो हमारी आत्मा ही है, तब हमारी जीवात्मा को ही संतों ने सुरत कहा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सुरत का नाम लिया जाए तो समझो आत्मा के बारे में बात हो रही है। इस बात को ध्यान रखना कि सत्संगों में सुरत बहुत ज्यादा बार बोला जाता है। तो जब सुरत आए तो समझ लेना सुरत का अर्थ होता है आत्मा। हमेशा याद रखना इन बातों को, तभी आपको सत्संग समझ में आए। और यदि आप नहीं समझ पाएंगे इन शब्दों के अर्थ, तो फिर आप सत्संग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए। आज से हम सभी महत्वपूर्ण शब्दों को अर्थ सहित समझाएंगे और बताएंगे कौन सी चीज क्या होती है। तो आज से यही काम हम शुरू करते हैं। आध्यात्मिक पाठशाला समझिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए हाथ जोड़ आपको नमन प्रणाम, सबके जय होते हैं।